बोलो रामायण महापुराण की। आओ सभी मिलकर के बारी बारी से आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनिकादि शेष अनुसारद, सुख सनिकादिशेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर बस, मुनि जन धन संतन को सर बस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। ये हो, आओ बारी बारी से सभी आरती करें। जय जय। आओ जी, आज की कथा के मुख्य यजमान आदरणीय मानवेंद्र जी व्यास जी को तिलक कर रहे हैं बड़े भाव बड़ी श्रद्धा के साथ। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आदित्य वसु रुद्रा विश्वदेवा मद्रणा तिलगंते वृक्षन्ते धर्म कामार्षित। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए। बड़ा सुंदर सा स्वागत, बड़ा सम्मान। आज की कथा के मुख्य यजमान आदरणीय अनुज जी और मानवेंद्र जी बड़े भाव बड़ी श्रद्धा के साथ व्यास जी का सम्मान स्वागत कर रहे हैं। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार ताली। हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वा नरयुद्धे मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा नमः। प्रणत कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। परमानंद परम सुख के धाम अकारुण कर्ण वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, जिस पावन ग्रंथ की ओर हमारे कदम स्वतः ही बढ़ रहे हैं। आज कथा का दूसरे दिन का सत्र है, रात्रि का। आज कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री सुरेश पाल सैनी जी, उनकी धर्मपत्नी उषा देवी जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र अमन, पत्नी मेनका, बच्चे हैं वृंदा व वाणी, अर्णव, दूसरा बेटा अनुज जी, परमिष्ठा, अभिनव और अभय प्रताप। इस कड़ी में दूसरे यजमान के रूप में भाई मानविंदर सैनी जी, बच्ची माधवी और बहन है प्रीति देवी, अंजू देवी। इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। भगवान की पावन कृपा और उस कृपा के साथ परमात्मा का आशीर्वाद। भगवान कहते भावनाएं शुद्ध रखें, पवित्र रखें, आनंद रहे, आनंद में रहना सीखे। जोर से बोलोगे सीताराम, जोर से बोलो और बोलो जोर से। आवाज कम आ रही है पीछे से, पहले बैठ जाओ और बैठते बैठते बोलो सीताराम। आओ भगवान का पावन मंगल गान करें, प्रभु की पावन चरणों का ध्यान करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तू मन से, जपे जा तू मन से, सुबह हो या शाम। ऐसे नहीं सभी बैठे, जिनको जहां जगह ले मिल जाए वो वहां बैठ जाएं। और अब मीठी मीठी ताली बजाकर मेरे ठाकुर जी के लिए गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तू मन से, जपे जा तू मन से, सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। थोड़े आगे आगे को हो जाए, आगे आगे को सर को सभी जय हो। महादेव है कलयुग में साचा यही नाम प्राणी। है कलयुग में साचा यही नाम प्राणी। हो गंगा से पावन इसे जप के वाणी। हो गंगा से पावन इसे जप के वाणी। मिले आत्मा को, मिले आत्मा को
वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाव से गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद। हाँ। दो अक्षय के अनोखी है माया, तो अक्षर के अनोखी है माया, जो निशिदिन उचारे वही जान पाया। जो निशिदिन उचारे वही जान पाया। प्रभु ने किए हैं, प्रभु ने दिए हैं सफल सारे काम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। सभी पीछे बैठकर बोले श्री राम जय जय राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अहिल्या को जीने के चरण रजन तारा। अहिल्या को जीने के चरण रजन तारा। शिला से बनाया नारे दोबारा। शिला से बनाया नारे दोबारा। हरेंगे तेरे भी, हरेंगे तेरे भी वो संकट तमाम। आवाज में दम ना है। भोजन भोजन खा के आए हो या कि भूखे रज गए हो? श्री राम। उड़ाओ प्रेम से हाथ जो पीछे ताओ भाई बंधु मित्र सखा बैठे हैं, भाव से गाएं श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जात मन से, जपे जातो मन से सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर बोलो हर 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 नमः पार्वती पते हर हर। परमानंद परम सुख के धाम अकारण ही करुणा वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु, जो हमारे जीवन में एक अलौकिक व्यवस्था भगवान बनाए रखते हैं। भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। भावनाएं शुद्ध हो और शुद्ध भावनाओं के साथ भगवान की कृपा।
ये एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तो भगवान ने ये सौभाग्य हमें प्राप्त कराया है। सीताराम बोलो सभी, और जोर से बोलो सीताराम। इतने जोर से भी ना बोलो कि सीताराम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है और सब में भगवान है। कण कण में परमात्मा विराजमान है और देखने की दृष्टि अगर साफ सुथरी है तो हर जगह भगवान मिल जाते हैं। यहां भी भगवान है, इस मंदिर प्रांगण में भगवान, हाँ या ना? पक्का लोग कर दें। देखे किसी ने? देखे भगवान? देखे आपने कह दिया हाँ, तो देखे हैं। कुछ चीजें आंखों की देखी सत्य हो जाती है और कुछ बातें ऐसी होती है जो कानों की सुनी भी झूठी नहीं होती। परमात्मा सब जगह है, मंदिर में भी है, आपके घर में भी है और आपकी भावनाओं में भी है। भगवान भावनाओं के भूखे हैं। भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना उसे भगवान वैसे ही मिलते हैं। परम पुरुष परमात्मा तुम्हें ही नवाओ मां, चरणन पास निवास दो कीजे मोहे सना। भगवान की कृपा तो मांगते हैं, सेवा काहे की चाहिए? हम कृपा मांगते हैं लेकिन सेवा भी तो करनी पड़ेगी, तो सेवा काहे की करेंगे भगवान की? बोलो मैया, क्या सेवा करोगे? आप चाहते कृपा हो जाए भगवान की और भगवान कहें कि सेवा करो, तो सेवा क्या करेंगे? क्या सेवा मांगेंगे भगवान से आप लोग? अगर मांगना पड़े तो भगवान के चरणों की सेवा मांगना। क्या मांगना है भक्तों? चरणों की सेवा। भगवान की सेवा भी मांगनी पड़े तो केवल भगवान से कहना, भगवान जैसी व्यवस्था है बस मुझे अपने चरणों से लगाए रखना ठाकुर जी। मैं ज्ञानी नहीं हूं, अभिमानी हूं, क्योंकि जो ज्ञानी हो जाता है उसका अभिमान चूर हो जाता है। इसलिए भावनाएं परमात्मा में अटूट रखें, सदा भगवान में अटूट रखें। जगन्नाथपुरी कौन कौन गए? कोई यहां से गया जगन्नाथपुरी? नहीं गए। अभी उनकी शोभा यात्रा चल रही है। बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। 2 जुलाई का सहारनपुर में उत्सव है, बड़ा विशाल उत्सव है और भक्त उसमें सेवा देते हैं। कोई प्रसाद की सेवा देता है, कोई रस्सी खींचने की सेवा देता है। सेवाएं, और ये सेवाएं सबको नहीं मिलती और ये बात उनके लिए जरूर है जो कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है। उन्हें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है। कहां देखे भगवान? कहां है भगवान? किसने देखा भगवान? सब आडंबर है, सब झूठ है, हम कर्म करेंगे तो मिलेगा, ये वो नहीं। उन्हें जरूर सुननी चाहिए। जगन्नाथपुरी की बड़ी कृपा है भक्तों पर, जगन्नाथ जी महाराज की। वहां की जो महिमा है, वहां विपरीत दिशा में झंडा फहरता है। जिधर मंदिर का मुख है उससे विपरीत दिशा में झंडा चलता है। ऐसे जगन्नाथपुरी। और विशेष बात, जब जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है, जब तक वहां के राजा वहां की बुहारी नहीं लगाते, उस रास्ते की बुहारी का मतलब उस रास्ते को सोने चांदी से साफ नहीं करते। ये सत्य घटना है कलयुग की महाराज।
ये उनको सुनना चाहिए जो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। ये उनको सुनना चाहिए जो कहते हैं कि धन दौलत ही सब कुछ है। ये उनको सुनना चाहिए कि जो कुछ है बच्चे ही है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान ना आए। सुनो जरा ध्यान से, जगन्नाथपुरी की घटना, सत्य घटना, इसी कलयुग की घटना है। जब तक राजा नहीं आते, जब तक राजा सोने चांदी से बुहारी नहीं लगाते, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जगन्नाथपुरी की महिमा। मन से कोई उस महान मंदिर का, उस पावन भूमि का कोई दर्शन कर ले तो उसे नारायण मिल जाते हैं। ये कथा मैं आपको वैसे नहीं सुना रहा, बड़ा सोच समझकर आज मैंने चैप्टर खोला है। आपसे 12 साल पहले शायद मैंने कहीं ये कथा सुनाई थी, लेकिन आज मेरा मन किया, क्योंकि उन्हें लोग कहते हैं, लोग दुनिया की इस भाग दौड़ भरी में दुनिया वाले लोग कहते हैं भगवान नहीं है। ये उनको सुनना चाहिए। भगवान कहां नहीं है, हवा चलती है नजर नहीं आती। क्यों भक्तों, दिखती है हवा चलती है, वो दिखती नहीं है, केवल महसूस की जाती है। जिस प्रकार हवा को महसूस कर कर आप अनुभव कर सकते हैं कि हवा चल रही है और यहां तक दिशा बता देते हैं कि किस दिशा में चल रही है, इसी प्रकार भगवान भी महसूस करो, भगवान आपके बीच में बैठा है। देखने की दृष्टि अच्छी हो तो सब जगह भगवान बैठा है। इसी जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है रघु। क्या नाम है? रघु नाम का व्यक्ति रहता है। काम क्या करता है वो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मछुआरे देखे, मच्छी पकड़ने वाले, कुछ के पास तो अपना जाल होता है, कुछ के पास तो अपनी नौका होती है, लेकिन कुछ बेचारे उतने ही जाल फेंकते हैं, उतनी मच्छी पकड़ते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं। तो व्यवसाय क्या हुआ? मच्छी पकड़ना और बच्चों को खिलाना। ये उनके लिए है जो जीव हत्या करते हैं, ये उनके लिए है जो संडे हो या मंडे रोज खाओ। और जब कथा में आए, हाय महात्मा बिल्कुल तुमसे बड़ा धर्मात्मा नहीं है, और पता चला कि आमलेट ही खा आया। ये उनके लिए है, ये कथा उनके लिए है। मैं एक बात कहता हूं देव, आप भजन कम कर लो लेकिन फरेज कर लो। डॉक्टर भी दवाई देने से पहले वैसा फरेज बताता है। काम था मच्छी पकड़ना, लेकिन उसको यह व्यापार अच्छा नहीं लगता था। वो कई बार मन में बड़ा दुखी होता, भगवान तूने ये मेरे को क्या काम दे दिया, मेरा मन इस व्यापार में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं मच्छी पकड़ूं और अपने बच्चों का पालन करूं। भगवान तू हमारी व्यवस्था क्यों नहीं करता? हमें कोई और दूसरा व्यापार करने की व्यवस्था कर दे। भगवान से केवल बुहारी लगा करता, भगवान कुछ तो कृपा कर मेरे ऊपर, मेरा मन नहीं है। कई बार पत्नी जबरदस्ती कहती, देखो जाओ कुछ लेकर आओ ना, जाओ ना कुछ लेकर आओ, बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो कई बार कहता नहीं जाऊंगा, लेकिन जब जिद करती तो एक दिन उसने जाल लेकर चला गया। कई बार गया जाल लेकर, एक बार गया जाल डाले नहीं। जब जाल नहीं डाला तो उसमें मच्छी नहीं आई। पत्नी ने पूछा क्या लाए? उसने कहा जाल में मच्छी नहीं आई। नहीं आई तो क्या खिलाए? आज जब उसकी पत्नी ने बार बार कहा तो उसने जाल उठाया। ध्यान से सुनना, मेरी ओर देखो सब। ये कहानी, ये कथा आपके जीवन को बदल सकती है। केवल हमें दिशा बदलनी है, दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। उनके घर भी भगवान चले जाते हैं जिनके पात्र अपवित्र होते हैं, उनके घर भी भगवान चले जाते हैं जिनका मन अपवित्र होता है। केवल शुद्धता के लिए एक ही काम करना है, अपनी दिशा को बदलो तो दशा ठीक हो जाएगी। जोर से बोलो जय श्री राम। काम था, व्यापार था, लेकिन मन नहीं था। प्योर वैष्णवी। कुछ लोग आपने देखा है शराब का ठेका खोल लेते हैं, शराब की मदिरा का दुकान खोल लेते हैं, लेकिन पीते नहीं है। वो कहते हैं महाराज हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे एक चेला है और सहारनपुर में ही है, वो लगभग 30-35 साल से इसी व्यापार को करता है, शराब का व्यापार करता है, लेकिन कभी छुई नहीं है उसने।
वो कहता है ये मेरा व्यापार हो सकता है लेकिन मेरा आचरण नहीं हो सकता। हमें अपने आचरण बदलने हैं। कथा सुने, कथा जीवन में उतरे ना उतरे, कुछ आचरण तो सफल हो जाए। सुनो जरा ध्यान से। आज जाल लेकर गया, जाल जैसे डाला तो जो घटना घटित हुई वो सुनने लायक। आज उस जाल में लाल रंग की मछली आकर फंस गई। कैसे रंग की? कैसे रंग की मछली? पीछे से बोलेंगे कैसे रंग की? पीछे आवाज ठीक आ रही है भक्तों? जो बाहर बैठे हैं, जो कह रहे थे कि कल कैमरे में नहीं आए, वो आ रहे हैं आज। उन्होंने लाइट अपने ऊपर इसलिए लगवाई है कि ताकि फोकस हमारे ऊपर बना रहे। बस सीताराम बोलना पड़ेगा। बोलो सीताराम। जब मैं बोलूं ना आपको कि सीताराम, तो दोनों हाथ जोड़कर बोलो सीताराम। अब वो जाल लेकर गया, जाल लेकर गया तो जाल डाला तो जाल में एक लाल रंग की मछली फंस गई। जब लाल रंग की मछली फंसी तो उसने उस मछली को पकड़ा। जैसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो मछली पुकार कर रही है, हे नारायण, हे परमात्मा, हे जगत के मालिक, मुझे बचाओ, मैं इसके हाथ आना नहीं चाहती, ये मेरे को मार देगा, भगवान मेरी रक्षा करो। पुकार रहा है, वो मछली पुकार रही है। ये आवाज उस जो मछली पकड़ने वाला था रघु, उसने सुन ली आवाज। जब ये आवाज सुनी उसका मन बहुत करुणा से भर गया। उसने मछली उठाई और उठाकर उस ओर भागा जिस ओर दूसरा जल बह रहा था। यानी जल की 7 धाराएं बह रही थी, 7 खंडों में जल बह रहा था। उस खंड में दौड़ा। वो अपने घर नहीं आया, आना कहां चाहिए था उसको, लेकिन आज बच्चों की ओर ना आकर वो कहां भागा? जल की ओर। आज उसने क्या किया? वो मछली जल में फेंक दी, दूसरे जल में, सुरक्षित जल में। मैं तुझे नहीं मारूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा कि मैं तेरे को मार दूं। आज उसने करुणा करनी पड़ेगी। करुणा ऐसे नहीं मिलती। लोग कहते करुणा कर भगवान, कृपा कर भगवान, ऐसे थोड़ी महाराज कृपा होती है। कृपा जब होती है जब हृदय में कृपा हो। जब हृदय में भगवान की छवि होगी तो सब जगह भगवान ही नजर आएगा। रघु को 3 दिन हो गए बैठे बैठे, घर नहीं गया। जैसे घर नहीं गया तो एक ब्राह्मण, व्रत ब्राह्मण वहां से गुजरा। व्रत ब्राह्मण ने जैसे रघु को देखा तो रघु से कहा, अरे अरे रघु, अरे यहाँ बैठा है, अरे बावड़े, तेरे घर में, तेरे गांव में हल्ला मिचा है, रघु नहीं आया, 3 दिन हो गए, रघु कहाँ है, ढूंढो उसको, और तू यहाँ छिप कर बैठा है। उसने कहा, देखो मैं इसलिए छिप कर बैठा हूं, मेरा परिवार मेरे को उस ओर प्रेरित करता है जिस ओर मेरा मन नहीं चलता। मेरा मन नहीं करता कि मैं इस व्यापार को करूं, और भगवान मेरी व्यवस्था नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो भगवान से बार बार एक ही बात कहता हूं, भगवान नमक की रोटी दे दे लेकिन ये व्यापार मुझसे ना ले। सत्य घटना, जो घटना घटित होनी है वो सुनो। आज पंडित जी ने कहा तुझको दिया तो था व्यापार, एक मछली दी थी तुझको लाल रंग की, उसको तेरे को घर ले जाना चाहिए था। अगर तू उसको पकड़ लेता तो तेरे जन्म जन्म के संकट कट जाते, और तूने क्या किया? उसको इस जल में लाकर डाल दिया। आज रघु ने सोचा ये बात तो किसी और को पता नहीं है, ये बात तो या तो भगवान को शायद पता है, उसको पता हो सकती है क्योंकि वो कण कण में बैठा है, और यावत इस बात का मछली को पता है या मेरे को पता है, तीसरे आदमी कहां से आएगा? रघु ने सोचा हो ना हो कोई और हो, ये कोई साधारण ब्राह्मण तो ना है। आज रघु दौड़ा, रघु ने जाकर उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। महाराज आप बताओ, बोलो कौन हो आप, कौन हो तुम? अब ब्राह्मण जी ने कहा, भाई मैं तो पंडित जी हूं। नहीं पंडित ना है, कुछ और हैं आप, बताओ कौन हो आप? जगन्नाथ जी। जैसे उसने कहा आप प्रभु है ना, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, तू वैसे ही हमको लपेटे में ले रहा है, ऐसी बात ना। क्यों? अगर आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ही जगन्नाथपुरी हैं, आप ही जगन्नाथ भगवान हैं। और सुनो, अगर आप मुझे दर्शन नहीं देते तो जहां मैंने मच्छी को डाला वहीं मैं अपने आप को डाल दूंगा। भगवान तत्काल प्रकट हो गए। उसी पंडित के रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने के, प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद आज भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु जी मुझे ये सेवा आपने
मेरी कुछ व्यवस्था कर। आज भगवान ने कहा तूने मेरे लिए सब कुछ किया, कर्म भी किया, कर्म सोचकर। कर्म तो सब करते हैं, सब करते हैं कर्म। कोई चोरी करता है वो भी उसका कर्म है, कोई किसी के जेब से पैसे निकालता है वो भी उसका कर्म है, वो उसकी चाल है, व्यवस्था है। क्यों भाई? व्यापार तो सब करते हैं, लेकिन व्यापार क्या करना है? ऐसे थोड़े हिंदू राष्ट्र घोषित होगा भारत। हमारे अंदर वो जागृति, वो व्यवस्थाएं, वो जिम्मेदारियां जो राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनमें जिम्मेदारियों को फॉलो करो। भगवान ने कहा तो चिंता मत कर रघु, अब तू घर जा और सुन, अब देख तेरे काम में कैसे बनाता हूं, तू जा। अब तुझे कुछ नहीं करना, केवल मेरा नाम जपना है। ठीक है। रघु घर आया। घर आने के बाद लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसको, गांव वालों ने कहा चला था महात्मा बनने के लिए, चला था फक्कड़ बाबा बनने के लिए, चला था धर्म का रास्ता पकड़ने के लिए, देख क्या हाल हो गया। माता पिता ने भी पता नहीं इसको क्या क्या बोला, लेकिन उसकी पत्नी के सामने जैसे ही रघु गया तो रघु की पत्नी ने आज उसको कुछ नहीं कहा। आज रघु ने कहा देवी तू कुछ बोल नहीं रही, तू भी बोल। ये दुनिया वाले बोलते हैं तो पत्नी काहे चुप रह जाए? क्यों जी? दुनिया वाले बोले और पत्नी ना बोले, ऐसा हो सकता है? जी जी, ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया वाले पति के ऊपर, दुनिया वाले गांव वाले एक इंसान के ऊपर, उसके पति के ऊपर कुछ कहे और पत्नी चुप रह जाए, क्यों नहीं सकता? पत्नी ने कहा नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। क्यों? क्यों नहीं कहेगी? उसने कहा देखो, कोई आपको कुछ भी कहे, आप मेरे पति हो, मैंने आपसे धर्म पत्नी का नाता जोड़ा है और मेरा सौभाग्य है कि मेरा पति धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। जब जागो तब सवेरा। आज और सुनो, जैसे आप उधर गए तो गांव का जो सरपंच है, गांव का जो प्रधान है, वो हमारे पास आया। उसने कहा देखो, हमारा मन कर रहा है कि तुम्हारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज हम आपके घर में 4 गेहूं की बोरियां डलवाते हैं, भोजन की व्यवस्था होगा। और पता नहीं उसको किसने प्रेरणा दी, जो कभी एक गेहूं का दाना दान नहीं करता, उसने 4 बोरी दान कर दी। पत्नी कह रही है पति से, पति हंस रहा है। पति को तो पता है अभी भगवान से मिलकर आए, भगवान ने कहा था तू चिंता मत कर, अब देख मैं तेरे काम कैसे बनाता। भरोसा हो गया। धीरे धीरे रघु की व्यवस्थाएं बढ़नी शुरू हुई। अब भगवान जब कृपा करता है, उस कृपा को सुनो। गांव में किसी को बुखार चढ़ गया, अरे अरे रघु, इसको दवाई नहीं लग रही, जरा देखना। आज रघु ने जैसे सर के ऊपर हाथ रखा, वो बच्चा ठीक हो गया। किसी की शादी नहीं हो रही, रघु से मिलाया गया और रघु ने जैसे कहा तो चिंता मत कर, जगन्नाथ जी का नाम जप, भगवान का भजन कर, गारंटी है कि इतने दिन में तेरा विवाह हो जाएगा। और वो विवाह हो जाता है। ये क्या है? क्या है ये रघु पर भगवान की कृपा है। कोई महात्मा, कोई संत महात्मा, कोई व्यासी, कोई कथावाचक के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है कि उसका आशीर्वाद काम कर जाए। अगर उसके ऊपर भगवान की कृपा है तो आशीर्वाद काम करता है, वरना पतना कितने छोले छाप वाले फिरते महाराज, पता नहीं कितने कहते मैं ये कर दूं, मैं कर दूं, तू क्या कर दे महाराज, तो अपने घर की झोपड़ी था। सीताराम बोलो, जोर से बोलो, अरे रज के बोलो महाराज। उसके नाम की वाणी पर प्रभाव ऐसा भगवान का बैठा, जिसको जो कहे सो हो गया, नाम प्रचलित हो गया। चलता रहा काम, रघु का तो काम बढ़िया चल गया। अब तो अपना जो भी आवे भाई, दवा दुआ तो लेनी नहीं, वे चल वे रघु के पास। सब काम बनने शुरू हो गए। जिसको बेटा बेटी ना भयो तो रघु को पूछे, रघु बेटा होए कि लल्ला होए कि लल्ली होए? उसने कहा लल्ला होयो, तो लल्ला हो गयो। कहने का तात्पर्य है, भगवान जब कृपा करता है, जब उसकी कृपा की दृष्टि पड़ती है, तो उसका प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है, जैसे आपने किया है। चलता रहा काम, चलता रहा महाराज। एक दिन भगवान स्वप्न में आए रात्रि में, रघु से आकर कहा, रघु रघु। जी जी प्रभु। सुनो, सुन रहे रघु? जी हाँ सुन रहा हूं प्रभु, मैं आपकी वाणी को समझ पाया। रघु, कल हम आपके घर का 12 बजे भोजन पाएंगे, प्रसाद की तैयारी करो। रघु ने कहा, भगवान कहाँ है चिंता,
क्या सोच रहे हो? आपको प्रसाद कहां लगता है, भोग कहां लगता है, ये विचार करो। और आप मेरे घर आएंगे? भगवान ने कहा मैं आऊंगा, बोला ना तेरे को। भगवान मुझे वैसे इमोशनली ब्लैकमेल तो ना कर रहे हो, कभी ना आए। भगवान ने कहा मैंने कह दिया तो मैं तेरे घर का भोजन पाऊं 12 बजे कल। रघु सुबह उठा, जल्दी उठकर भगवान का ध्यान किया, जगन्नाथ जी का ध्यान किया, परमात्मा का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद अपनी पत्नी से कहा सुनते हो देवी, हाँ जल्दी जल्दी चौका करो, जल्दी सफाई करो, झाड़ू वाड़ू मारो, गोबर वोबर लीप दो। क्या बात है, आज कौन आने वाले हैं? कोई मेहमान आने वाला है? उन्होंने कहा ना, मेहमान नहीं आने वाला, आज मेरा भगवान आने वाला है। कौन आने वाला है? रास्ता मेहमान का बुहारो ना बुहारो, कभी ठाकुर जी का रास्ता बुहारो, भगवान चले आएंगे। और उसने भोजन की तैयारी की। उधर आहा क्या आनंद, क्या बताऊं भाई मैं आपको। ये केवल महसूस की बात है, महसूस करने की बात है। ओहो, भगवान को भोग लगता है जगन्नाथपुरी में। संत महात्मा बैठे भगवान को भोग लगाने के लिए। जरा ध्यान से सुनो देवियों, उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं है। भगवान को भोग लगने के लिए पर्दा डाला गया। क्या डाला गया? पर्दा डाला गया। पर्दा डालने के बाद भोग जो का तू। आज पंडे घबरा गए, गुरुजन घबरा गए और दौड़कर उस क्षेत्र के राजा से कहा, राजा जी बड़ा अनंत हो गया। क्या अनंत हो गया? आज पहली बार ऐसा जीवन में घटना घटित हुई, पहली बार हमारे जीवन में ऐसा आया। क्या हुआ कि आज पहली बार भगवान ने भोजन नहीं किया। ओहो, राजा घबरा गया। राजा दौड़ कर गए भगवान से, कहने लगे, भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए, भगवान हमसे गलती क्या हुई? आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। भगवान क्या बात है, आपका स्वास्थ्य खराब है? बोलो भगवान। पहले भगवान बोलते थे, बात करते थे। आज हमारी आंखों पर वासनाएं के चश्मे चढ़े हैं, आज हमारी आंखों पर अभिमान का चश्मा चढ़ा है, तो भगवान नजर नहीं आता। भगवान तो बैठा है, देखने वाला देखे बस। भगवान जब रोने लगा, जब वो राजा रोने लगा, राजा इतना रोया, तभी भगवान आकाशवाणी हुई, तू चिंता मत कर राजा, मैं तेरी भक्ति से, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूं। हाँ सुनो, आज मुझे भोजन करने के लिए मैं रघु के घर आया हूं। किसके घर आया हूं? ये रघु कौन है? ये रघु कौन है? कौन है? मछुआरा। वाह, जब आज उसके दरबार भगवान पहुंचे हैं, रघु के यहां। और कितनी मील? 10 मील दूर है भगवान। उस जगन्नाथपुरी से 10 मील दूर रघुनाथ रहता है। और महाराज भगवान ने जब कहा कि मैं रघु के घर भोजन करने के लिए गया हूं, तत्काल आज राजा ने रथ कर तैयार किया, अपने विभागों से कहा जल्दी करो, आज मुझे भगवान से मिलना है। भगवान रघु के घर गए हैं, यहां मंदिर में भगवान मिले ना मिले, रघु के घर भगवान मिलेगा। क्या कहा भगवान ने पहली बार? कि मैं रघु के घर बैठा हूं। आज दौड़ कर गए, और जो दौड़ कर गए तो वो दर्शन पाए। आज दर्शन क्या कर रहे हैं? रघु भगवान को भोजन करा रहा है। केवल आज राजा आए, राजा ने आकर जैसे रघु को देखा तो रघु का केवल हाथ चल रहा है। हाथ कहां चल रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। आज राजा ने कहा, रघु, अरे रघु मैं तेरे पैर पकड़ता हूं। रघु क्या कर रहा है? उसने कहा, कुछ नहीं कर रहा हूं, भगवान जी को भोजन करा रहा हूं। भोजन करा रहे? कहां है भगवान? ये सामने तो बैठे, ये बैठे सामने, देखो। उन्हें कहा नजर नहीं आए। रोने लगा राजा, दहाड़ मारकर रोने लगा। राजा ने कहा, भगवान गलती क्या है मुझसे? आप रघु को दर्शन दे रहे हैं, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। भगवान क्या बात है, मुझसे गलती हो गई क्या? भगवान ने आवाज आई, चिंता मत कर राजा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। आज भक्ति की पराकाष्ठा है, आज भक्त और भगवान का मिलन है। जैसे ही भगवान रघु ने आज भगवान को भोग करा ही रहा था, तैसे आज राजा ने रोकर जैसे कहा तो भगवान की करुणा जाग उठी। भगवान की जब करुणा जगी तो भगवान ने जैसे ही आज रघु को दर्शन दिया, वैसे ही आज राजा को भी दर्शन दे रहे हैं। वो पर्दा हट गया। जब पर्दा हट गया तो राजा भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान भोग पा रहे हैं।
आज सब व्यवस्था हुई। जब व्यवस्था हो गई तो आज भगवान ने राजा से कहा, राजा ये जो रघु है ना, ये मेरा अनन्य भक्त है। भक्त बनना चाहेंगे तो भक्ति करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना चाहेंगे तो डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी। आज रघु ने कहा, भगवान आप मुझे इतनी बड़ी पढ़ाई दे रहे हैं क्यों? भगवान ने कहा, तूने सब कुछ मेरे को समर्पित किया, अपना कर्म मेरे को सौंप दिया, आज मैं तुझसे बड़ा खुश हूं। आज रघु की ओर देखकर भगवान ने आज राजा से कहा, राजा सुनो, हमारा एक काम करोगे? जब भगवान ने कहा कि हमारा एक काम करोगे, आज राजा रो पड़ा। राजा ने कहा, भगवान एक काम, आप हजारों अनंत काम हमारे करते हैं, क्या भगवान मैं आपका एक काम नहीं कर सकता? काम बताइए। उन्होंने कहा, सुनो, आज के बाद रघु यहाँ नहीं रहेगा, रघु का घर हमारे घर के आसपास बना दो, जगन्नाथ जी। अब ये सुना रघु की बात सुनकर आज जो राजा ने कहा, भगवान आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, मैं अपना सिंहासन इसको दे दूंगा रघु को, मैं अपना मकान महल सब इसको दान कर दूंगा, भगवान बस आप कृपा कीजिए। ओहो रघु, भगवान ने रघु की ओर देखा, हाँ रघु कोई चिंता? उसने कहा, ना भगवान कोई चिंता नहीं है। चिंता कितने प्रकार की होती है? परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, व्यापार की चिंता, बढ़िया मकान की चिंता। क्यों जी, इससे अलग है कुछ? ये प्रार्थना। आज रघु ने भगवान की ओर देखा, भगवान की ओर देखा और भगवान से कहा, आप करुणा के सागर हो प्रभु, आप दयालु हो, आप कृपालु हो। आज भी रघु का जो मकान है, रघु का जो घर है, जो जगन्नाथपुरी गए हैं, आज भी रघु के दर्शन भक्तों को होते हैं। केवल उसकी प्रार्थना में वो शक्ति थी, केवल उसकी भावनाओं में वो शक्ति थी। हमारी प्रार्थना कमजोर है। सीताराम बोलो सभी जोर से, सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। एक बार बोलो सभी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बोलना पड़ेगा। जिन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया उनकी कोई बात ना है, इसलिए सब बोलो, पूरा है भरोसा मेरी। और जिन्हें भरोसा भगवान पर होता है, जिसका भरोसा रघु की तरह होगा जिसका, उसे भगवान मिलेंगे। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा ताली बजाकर मेरी हार नहीं होगी। सावेरा जब तू मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है, सावेरा मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है। भाव से मेरे ताली मेरे ठाकुर जी के लिए बजाते हो।
कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुझे स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुझे स्वीकार नहीं होगी। तारो हाथ उठाकर, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावेरा जब तो मेरे साथ है। सावेरा सर पे तेरा हाथ है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। प्यारे विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया। बहना कवाई बन खुद सावरा आया। किसके भगवान भाई बनकर गए थे? किसके भाई बनकर गए थे भगवान? कोई बताए? जिनको पता है हाथ उठाओ। किसके भाई बनकर गए थे? भैया बोलो। नरसी के या नरसी की बेटी के? भाई नरसी की बेटी। नरसी भक्त था, लेकिन नरसी की जो बेटी की बेटी थी उसका भाई बनकर भगवान गए थे। नहीं गए थे? गए थे। पक्की बात है, पक्की। और केवल ये विश्वास की बात थी। विश्वास नहीं दिल में तो यहाँ आने से क्या होगा? करोगे परहेज नहीं कोई तो दवा खाने से क्या होगा? अरे वो भगवान सबके सुनता है। यहाँ भाई साहब ताली बजाने से क्या होगा? जो नहीं बजा रहे ये उनके लिए है। हाथ दिए हैं खोल लो, हाथ दिए हैं राम ने ताली बजा लो। मना जिंदगी में अवसर बार बार नहीं आते। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। किसकी इज्जत बचाई थी भगवान ने? किसकी इज्जत बचाई थी? किसकी लाज बचाने के लिए भगवान तत्काल प्रकट हुए? किसकी? द्रौपदी की। पक्का? अरे वाह, इसका मतलब भागवत पढ़ती है घर में है? या वैसे तुक्के मार दी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। ताली बजाओ बहन जी के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भगवान को जब तो मेरे साथ है सावेरा सर पे तेरा हाथ है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है इंसान के पास। हमारा विश्वास
विश्वास कमजोर है। हम तो भगवान जी को बस इसलिए जप रहे हैं क्योंकि भाई सनातन धर्म है, हिंदू है, बैठना पड़ेगा, विश्वास से नहीं है। जिस दिन मंदिर में जो आप घर की पूजा है, जिस दिन उसमें भगवान को बिठाओगे, अब तक मूर्तियां बिठाई हैं, अब तक केवल तस्वीरें बिठाई हैं। ये राधा जी की तस्वीर है, ये कन्हैया की है, ये फलाने की, महाराज जी ढंग की है, ये केवल तस्वीरें बिठाई हैं, अब तक भगवान नहीं बिठाया। जिस दिन भगवान को बिठाओगे उस दिन भगवान आपके हृदय में बैठ जाएगा। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। तो विश्वास परमात्मा पर। याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज ऋषि जी आपस में बैठे थे, प्रश्न किया, इस कली काल में, इस घोर कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे मिले? बेटा मिले ना मिले, वैभव मिले ना मिले, पत्नी अच्छी मिले ना मिले, बच्चे अच्छे निकले ना निकले, धन बढ़े ना बढ़े, एक बात जरूर बोले भगवान से, गोविंद कैसे मिले, राम कैसे मिले, ये लक्ष्य बनाओ। अगर राम को लक्ष्य बनाएंगे तो जो साथ हैं वो सब आपको प्रेम करेंगे। जितना प्रेम हम दुनिया वालों से करते हैं, उतना प्रेम उससे भी 1%। आप 100% भगवान से, दुनिया से प्रेम करते हो, 1% भगवान से करो, बस, ज्यादा नहीं, 1% में भगवान रह जाता है। हम प्रेम करना जानते नहीं है। क्या है प्रेम की परिभाषा? किसे कहते हैं प्रेम? बार बार कहते भाई भगवान से प्रेम करो, क्यों भाई? क्या है प्रेम? केवल 3 अक्षरों का नाम प्रेम है क्या? प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम त्याग की पराकाष्ठा है। प्रेम रावण ने भी भगवान से किया। ऐसा बात नहीं कि रावण भगवान से प्रेम नहीं करता था, भगवान से रावण ने प्रेम किया, लेकिन जो दिखाया गया है वो केवल रावण का अभिमान दिखाया गया है। अगर रावण प्रेम भगवान से ना करता तो शायद भगवान धरती पर ना आते। क्यों आए भगवान? केवल प्रेम के कारण। केवल भगवान को प्रेम प्रिय है। प्रेम करो भगवान से, और वो प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई तिगड़म ना हो, स्वच्छ, निर्मल प्रेम भगवान से। अब ये कथा चल रही थी तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि से कहते, सुनो संत जी, एक बार महादेव के मन में आया कि मैं भी भगवान की कथा सुनने के लिए चलूं। किसके मन में आया? महादेव के। एक बार त्रेता जगमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कहां जा रहे हैं भगवान? कथा सुनने के लिए कहां जा रहे हैं? रामायण किस किस के घर में है? उठाओ आज जिनके घर में रामायण। अच्छा, बस जाओ। क्या करें भाई अनुज, रामायण घर में है नहीं, कृपा राम की चाहते हैं। और बड़े शर्म की बात है कि हम अयोध्या की पावन भूमि पर रहते हैं, रामायण हमारे घर में नहीं है। 200 रुपए की रामायण आती है, 500 रुपए का पर डे तमाकू खा लेता है, 100 रुपए का तमाकू रोज खा लेता है, अपने आप तो खाता है, पड़ोसी को भी खिलाता है। भाई साहब आजा आजा, दावत है तेरी। और अगर रामायण की बात करें कि तुमको रामायण घर में लानी है तो बजट खराब है। कृपा मिलेगी भगवान की, हो जाएगा आशीर्वाद उसका। सोचो समझो, मुसलमान भाइयों से शिक्षा लो। उनके घर में आज भी महिलाएं अपने घर में बैठकर कुरान पढ़ती हैं। देखो जाकर उनके घर में, उनकी महिलाएं बाहर नहीं निकलती, अंदर घर में बैठकर कुरान का पाठ करती हैं।
और हमारे घर में एक हनुमान चालीसा नहीं है, एक रामचरितमानस नहीं है, गीता जी नहीं है। धिक्कार है हमें, है? अच्छा हाँ, वो भिंडी कौन तोड़ेगा? अच्छा रामायण पढ़ेंगे तो भिंडी गई। चलो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर है तो तसु फल चाखा। पर मैं बाय रिक्वेस्ट, जो भिंडी नहीं तोड़ती, जो भिंडी का व्यापार नहीं करते, जो बैंगन नहीं तोड़ते, काड़ी तोरी नहीं तोड़ते, किसी की अपनी, मतलब अपनी, वो अपने घर में रामचरितमानस लाएं। अगर आपके पास, आपके बजट खराब है तो महाराज से आप आदेश करें कितनी रामायण आपको चाहिए, प्रभात वेला में मिल जाएगी। तो मैं निवेदन केवल इतना ही करता हूं कि आप बहुत अच्छी संख्या में आप आ रहे हैं। दूसरा वर्ष है कथा का। कथाएं आप पहले भी कथा सुनते थे। बदलाव ही कथा का आनंद है। अगर बदलाव ना हो तो कथा में मजा नहीं है। सीताराम बोलना पड़ेगा सबको। हाथ उठाकर बोलो सीताराम। आज जिनको अर्जी लगानी है वो अपनी अर्जी लेकर आए होंगे, तो उनकी अर्जी आज बाबा जी को लगेगी, कल उनके पन्ने खोले जाएंगे। ठीक है? जो भी अर्जी है वो भगवान जी को लगा दियो। जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है अपने घर में लाल कपड़े में कुछ सूखा नारियल रखकर भगवान से अर्जी लगा लें। आज रात्रि, कल एनीवे कल मंगलवार है। एक बार जोर से बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान एक बार त्रेता जुग माही। एक बार, कौन से एक बार शब्द का मतलब जानते हो? क्यों जी? एक बार में लाखन छोले वाले के यहाँ लाखन छोले वाले के लिए गए थे। एक बार में सराफे बाजार में गया था। एक बार में अरविंद भाई से मिला था। एक बार में अनूप से मिला। एक बार मुझे एक महिला इसी गांव की मुझे सहारनपुर मिली। एक बार का मतलब वो मिली, एक बार का मतलब वो घटना घटित हुई। समझ पाए? नहीं समझे? एक बार यानी कि वो एक बार की बात है। एक बार कभी ऐसी घटना हुई। और किस समय की बात है? एक बार त्रेता युग माही। युग कौन सा है? त्रेता युग का। अच्छा बताएंगे कितने युग होते हैं? कितने युग होते हैं भाई? जिनको पता है 7 होते हैं वो हाथ उठाओ। जिनको पता है 5 होते हैं वो हाथ उठाओ। जिनको 5 है, 5 का पता है। जिनको पता है 3 होते हैं वो, चलो 3 वाले तो अच्छा। जिनको ये पता है कि 4 होते हैं, जय हो। ऐसे नहीं चलेगा, ठा दो हाथ। इनकी भी जनरल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। इनको भी सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। इनका मैथ बढ़िया है, इनकी इंग्लिश बढ़िया है, इनकी ज्योग्राफी बढ़िया है, लेकिन इनका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज वीक है। इसे बढ़ाओ। मैया बढ़ाना पड़ेगा, सीताराम बोलना पड़ेगा। 4 युग हैं। चलो सबसे पहला युग बताओ। दूसरे साल की कथा, आज तो काफी दूसरी है जी। सतयुग बता रहा, शुभम बता रहा है। चलो फेस, अच्छा चलो मोबाइल निकालो, मोबाइल पर सर्च कर लो। चलो ये बात हो सकती है। इनको रिकॉर्ड करो जो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, पहला युग है, कौन सा युग है? सतयुग। सतयुग में क्या होता था? सच बोला जाता था। क्या बोलते थे भाई? सच बोलते थे। आज हम सच बोलते बोलते जोर से बोलो, बोलते सच बोलते। और सुनो, दुर्योधन ने युधिष्ठिर जी ने एक बार झूठ बोला था, केवल एक बार। ये लाइन तैयार करें अपने जीवन में। युधिष्ठिर जी ने एक बार झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, बाद में बोला हाथी। आधा झूठ बोला था और आधा झूठ बोलने के बाद नरक का दर्शन करने के लिए गए थे। एक बार वो जब यात्रा में चले तो उन्हें नरक के दर्शन एक बार करना पड़ा, केवल आधा झूठ बोलकर। और हमारी तैयारी कहां की है? कहां की है? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। पर कैसे बोले? अगर सच बोल दिया तो महाभारत है। क्यों जी? क्यों भाई?
सच बोल दिया तो महाभारत है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार झूठ बोलना भी कई बार लाभकारी हो जाया करता है। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो है। सच बोलने के लिए सत्यता धारण करनी पड़ती है। नहीं, सच बोल, उसकी राम राम लेनी बंद कर दी गांव वालों ने, कोई उसकी राम राम ना ले रहे। पर जब भगवान की व्यवस्था बदलती है तो हमने सुना है कि भाई 12 साल बाद तो किसके दिन बोड़ जा, 12 साल के बाद तो किसके दिन बोड़ जा। हाँ खुल कर बोल लो, किसके? पेटी के नहीं बदलते, अलमारी के नहीं बदलते, किसके बदले? किसके? जोर से बोलो, कुर्ढ़ी के। हाँ तो खुल कर बोलो, डर रहे क्यों? सीताराम बोलो। 12 साल बाद तो कुर्ढ़ी के दिन बोड़ जाते हैं, उसके दिन भी बोड़ गए। और ऐसा महाराज हुआ कि भाई उसके पास इतना धन हो गया राजेश भाई कि उसकी जो व्यवस्था है शायद पूरे एरिया में उसका नाम गूंजना शुरू हो गया, बहुत धनवान व्यक्ति हो गया। भगवान ने उसकी कृपा कर दी उसके ऊपर। उसकी कृपा में देर है क्या? बिल्कुल देर नहीं है। अब कृपा इतनी बड़ी होगी कि अब गांव वाले राम राम करना शुरू कर दिया उसको। अरे सेठ राम राम। अब वो सेठ हो गया बेचारा। लोग उसको क्या करते हैं? राम राम भाई सेठ जी, सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। अब सेठ जी ने लेनी बंद कर दी। सेठ जी ने कहा तुम ज्यादा चालू हो रहे। उसने, सेठ ने वो राम राम लेनी बंद कर दी। जो भी इसको कहता है सेठ राम राम, उस मुंह घुमा ले, कुछ बोलना ही नहीं। गांव में लोग कहना शुरू कर दिया भाई साहब इसके पास पैसा ज्यादा हो गया, भगवान इतना धन भी किसी को ना दे कि वो राम राम का नाम किसी से लेना बंद कर दे। ओहो, बड़े परेशान हो गए लोग। और जब उसको कोई कहता राम राम जी तो वो एक बात कहता, कह दूंगा। क्या कहता जी? कह दूंगा। ये बात धीरे धीरे उसकी पत्नी के पास पहुंच गई। मैया किसके पास? पत्नी के पास। पत्नी से लोगों ने कानाफूसी कर दी, देखो तेरा जो पतिदेव है ना बहुत पैसे वाला हो गया, ये किसी की राम राम नहीं लेता, इतना अभिमान भी अच्छी बात नहीं। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। जब पत्नी को बुरा लगा तो पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा, देवी सुनते हो? हाँ जी सुनो। क्या कह रहे हो? कि मैंने तुम्हारी शिकायत सुनी है। क्या शिकायत सुनी है? कि आजकल आप किसी की राम राम नहीं ले रहे हो। आजकल आप किसी की राम राम नहीं ले रहे हो। उसने कहा किसने कहा तेरे को? कि गांव वालों ने बोला। गांव वालों ने। और क्या बोला मेरे बारे में? कि बड़ा अभिमानी हो गया, बड़ा पैसे वाला हो गया, तो बड़ा अभिमान इसको आ रहा है। और जब हम इसको राम राम जी कहते तो एक ही बात कहता कि कह दूंगा। आप किसको कह रहे हैं? कोई और धर्मपत्नी तो ना है तुम्हारे पास? उसे शंका और दूसरी होगी, उसके सिर में दर्द दूसरा होगा। कभी इसने भाई एक है क्यों जी, समझ गए ना आप? उनको उसको टेंशन बेचारी को ये होगी कहीं दूसरी तो नहीं है। उसे कहता हो जाकर मैं वैसे रोटी पानी में रह जाऊं। उसने कहा देवी सुन, हमें कौन राम राम करता है? हमें राम राम लोग नहीं करते। राम राम तो किसी और को हो रही है। सुनो, किसको हो रही है वो? चल मैं बताता हूं किसको राम राम होती है। अब वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर लेकर गया अलमारी में। अलमारी के पास खड़ा हो गया, तिजोरी खोली। तिजोरी में अंदर लक्ष्मी जी का स्वरूप की फोटो रखी है, धन पड़ा है। आज उसने कहा देवी ये दुनिया वाले राम राम हमें नहीं करते, इसको कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? लक्ष्मी को राम राम कर रहे हैं। और तू कहते ना कि किसको कहते हो? कि कह दूंगा। मैं इसी को कहता हूं आकर कि आज फलाने राम राम भेजी, आज फलाने ने भेजी। लक्ष्मी मैया स्वीकार कर। किसको राम राम करते हो? अच्छा, अपने जीवन दिनचर्या में देखो, क्या हम उन आदमियों को प्रणाम करते हैं जिनके पास एक समय का भोजन नहीं है? जाना पसंद करते हैं उनके पास? उनके पास बैठकर उनकी बात को पूछना पसंद करेंगे कि भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? कभी आप अपने पड़ोसी में जाकर देखें। एक बात ध्यान रखना देवियों, एक कामना जरूर करना कि हमें भगवान दे ना दे, लेकिन हमारे पड़ोसी को जरूर दे।
चाहते हो ये बात? बहुत कम ऐसी है। आए सोकरान, इसके तो घर में पता नहीं कहाँ तक घंटा टूट रहा है, हमें इसकी टेंशन और कोई टेंशन है नहीं। क्या जी, क्या मांगोगे? कि भगवान मुझे देना दे, मेरे पड़ोसी को जरूर दे। फायदा सुन लो, फायदा अगर हमारे घर में नहीं है तो पड़ोस में से मांग तो लेंगे। अगर पता चला पड़ोसी के भी नहीं है, भाई हो सकता है हमारे पिछले जन्मों के द्वारा हमें भगवान ने नहीं दिया, पर भगवान पड़ोसी को तो दे ताकि मांग के लिए। ठीक है ना? एक वो जमाना था ठोरना ठिकाना था, देखते ही हमें आंखें फेरता जमाना था। आज उसने अपनी पत्नी से कहा, एक वो जमाना था ठोरना ठिकाना था, देखते ही हमें आंखें फेरता जमाना था, फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत रातों रात हो गई। आज बोलो महादेव का दरबार है, पता नहीं थारी भी किस्मत जाग जा राम जी कृपा से। बोलो किस्मत बुलंद रातों। सारे कहते हैं कि करामात हो गई, बोलो सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। ये सारे कहते हैं कि है भरोसा जिन पर ऐसी कोई कृपा हुई है कि दिनों दिन रातों रात 5-7 महीने में भी मामला ठीक कर दिया, वो हाथ उठाओ। जिन्होंने राम ने, जिसको सबको राम दुनिया को देता है, जिस राम ने सबको दिया, उस राम के लिए हाथ उठाओ, उठाओ प्रेम से हाथ और गाओ। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई। सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। हाँ, से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, से मेरी मेरी मुलाकात हो गई। सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जय हो, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वो जमाना था छोड़ना ठिकाना था, देखते ही मुझे आके फेरता जमाना था, फेरता जमाना था, फेरता जमाना था। एक वो जमाना था छोड़ना ठिकाना था, देखते ही मुझे आके फेरता जमाना था, फेरता जमाना था, फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई है, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई। जो हाथ बांधे बैठे उन्हें कुछ नहीं मिलने का, देख लियो फिर एक करी प्रसाद में रह जाओगे। उठो प्रेम से हाथ। वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, हाँ, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जय हो।
मांगे पूरी करता जहान में, जो भी दौड़ा आया श्री राम के दरबार में, राम के दरबार में, राम के दरबार में। नारायण मांगे पूरी करता जहान में, जो भी दौड़ा आया मेरे राम के दरबार में, राम के दरबार में, राम के दरबार में। शान से मिला तो बेहाल हो गया, शान से मिला तो बेहाल हो गया। वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, कहते हैं कि करामात हो गई। बोलो से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, जैसे तेरी मेरी मुलाकात हो गई। सारे कहते हैं कि करामात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो। जोर से बोलो, जोर से क्या बोलना है? सीताराम। जोर से बोलो, कल को बताना नहीं पड़ने का, कल्लू सब बोल लेंगे सीताराम। अभी लाइन चल रही है, अभी टाइम लगेगा। बोलो सीताराम। एक वो जमाना था, ठोरना ठिकाना था, और देखते ही हमें आंखें फिरता जमाना था। समय समय के खेल है और समय बड़ा बलवान है। समय ही होता है, समय ही चलाता है, और समय के बिना कुछ नहीं होता। महादेव के मन में आया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि जी के आश्रम में चल रहे हैं। जब चलने लगे तो मन में एक बात आई, वो सबके आनी चाहिए कि जब कथा सुनने के लिए जाऊं तो पत्नी साथ हो। कौन हो? कौन हो साथ? पत्नी साथ हो। पत्नी को भी चाहिए कि पति साथ हो? नहीं। अच्छा हाथ उठाओ जिनके पति यहां आए हैं। दो के ही हैं बस। अच्छा और कहां है? सोरे घर पड़े। जय हो भैया, ऐसी कथा बढ़िया। मैंने तो रात को इसलिए रखी थी भाई, दिन में भाई किसान लोग हैं, अपने खेती बाड़ी का व्यापार करते हैं, तो हो सकता है भी नहीं व्यवस्था बन पाई तो, बट रात्रि में तो आ ही सकते हैं। संग सती जग जननी भवानी। कौन है साथ? संग सती जग जननी भवानी। शब्दों पर ध्यान दें। एक समय त्रेता युग माही, शंभु गए कुम्मज ऋषि पाई। त्रेता युग का समय है। पहले सतयुग आया, उसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर आया, और उसके बाद हम कौन से युग में हैं? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। इस कलयुग की महिमा क्या है कि मन से किए गए पाप का फल ज्यादा मिलता है। कर्म का तो मिलता है, लेकिन मन से किए गए पापों का भी फल मिलता है। महादेव हैं, कल्याणकारी महादेव हैं। आज कितने भक्त ऐसे हैं जो मंदिर आए थे, जो महादेव को जल चढ़ा कर गए? हाथ उठाइए जीजियो। पिछले वाली जीजी कहां थी? अच्छा वो हाथ उठो जिनका घर बिल्कुल मंदिर के बराबर में है। आए थे मंदिर में? वो तो आए ना हो, जो जिनकी बिल्कुल जड़ में है, वो तो बहुत सावधान रहते। वे तो जो रेडियो भी बज जा तो भी खून फूकते अपना। कहने बता ले नींद का टाइम हो जाता है, यू संग मार बैठा नहीं। जिनके घरों में, जिनके मंदिर के आसपास के जो घर होते हैं, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट कि तुम सामने हो मेरे। अरे दुनिया मांगती है कि भगवान आपका द्वार मेरे सामने हो, आपका मंदिर मेरे घर के सामने हो, आपका मंदिर मेरे घर के सामने हो। और ये कलयुग के लोग हैं, ये चाहते हैं कि घर के सामने ही ना हो।
एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय है। चैप्टर कौन सा है जी? कौन से सन का चैप्टर खुला है? किताब कौन से सन की खुली है? त्रेता युग की। कौन से युग की? ना द्वापर की है, ना सतयुग की है, ना कलयुग की है। चैप्टर कब का है? एक बार त्रेता युग माही महादेव के मन में आया कि मैं कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए संत के सानिध्य में जाऊं। जब जागो तभी सवेरा। महादेव चलने लगे तो महादेव के मन में आया भाई अकेला नहीं जाऊं, अपनी पत्नी को साथ लेकर जाऊं। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि यज्ञ करे तो पत्नी साथ हो, दान करे तो पत्नी साथ हो, और झगड़ा करें तो बात तो रही। कई बार झगड़े का कारण ही वही होती है। क्या जी? कोई बेचारी थी, उसका नाम था शांति। क्या नाम था? नाम था शांति, लेकिन घर में क्रांति। जब तक दो चार के साथ मुंह ना मार ले तब तक उसको चैन ना पाए। पड़ोसी वाले कहने लगे, पड़ोस कहने लगा भाई साहब तेरा नाम गलत रख दिया किसी ने, तेरा नाम शांति नहीं, तेरा नाम तो क्रांति होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? क्रांति। शांति किसको मिलती है? शांति उसको मिलती है, ना मंदिर में शांति मिलेगी, ना भजन में शांति मिलेगी, अगर घर में शांति नहीं। घर में शांति का माहौल कब बनेगा? जब हमारा मन और कर्म और वचन एक होंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप सासू की सेवा करो, बहुत चैप्टर हो लिया, बड़ा लोगों को बोल दिया मैंने सासू की सेवा करो, पर एक बात ध्यान रखना देवियों, एक दिन तुम्हें सासू बनना है, अपनी तैयारी कर लेना। अब ताली ना बजाओ, अब अच्छी नहीं लगी बात है। मैंने बहुत लोगों को कहा भाई सासू की सेवा करो, सासू की सेवा करो। मैं ठाकुर से एक बात कहता हूं, आपको भी भगवान सासू बनाए और फिर आपके बच्चे आपके साथ वो रील तैयार करें, वो व्यवस्था बनाए, तब आपको पता चलेगा कि बड़ों की सेवा का प्रभाव क्या होता है। नए टाइटल में, नए युग में जिए, 21वीं सदी चल रही है, नई व्यवस्था में। मैं नहीं कहता कि आप घूंघट निकाले, मैं नहीं कहता कि आप लज्जा का घूंघट यहां तक निकाले, नहीं भाई साहब, शर्म का पर्दा रखो बस। काहे का पर्दा जी? शर्म का पर्दा रखो। आज शर्म चली गई, दया धर्म कहने के रह गए, लुटगी शर्म जमाने की, और सच्चाई का मोल नहीं, सब बात करें बेईमानी। कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज सती मैया जब आई तो भगवान अगस्त ऋषि जी ने जब देखा कि भाई आज मेरे आंगन के भाग कितने खुल गए हैं, आज मेरे द्वार महादेव आ रहे हैं। लोग महादेव के द्वार जाते हैं, लेकिन आज महादेव मेरे द्वार आ रहे हैं, इसका मतलब आज मेरे जीवन का पुण्य उदय हो रहा है। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी मेरे दर भी आया करो। आज महादेव सती को साथ लेकर महादेव आए। भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुश हैं भगवान, क्योंकि कहां जा रहे हैं? सत्संग में। कहां जा रहे हैं देवियों? कहां जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? महादेव। अब महादेव जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने जीवन में महादेव को अपनाएंगे आप लोग? नहीं अपनाएंगे। सावन का महीना आने वाला है। कौन सा महीना? सावन। अभी बड़ी व्यवस्था के साथ लोग धर्म कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, लोग दान पुण्य करते हैं, कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए जाते हैं। किन के लिए? किसके लिए? देखे आपने कैसे होते हैं? हमारे जैसे होते हैं या अलग होते हैं? अलग होते हैं? नहीं होते, हमारे जैसे हो, लेकिन महादेव की कृपा उनके ऊपर हमसे अलग होती है, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए एक तप किया है। पैदल चलकर लोग आते हैं, लोग उनकी सेवा करते, बहुत लोग सहायता करते हैं, कोई जल दान करता है, कोई भोजन दान करता है। और ये आपके गौरव की बातें हैं, आपके स्वाभिमान की बातें हैं, आपके सम्मान की बातें हैं कि बनी खड़े वाले लोग भी वहां सड़क पर क्या लगाते हैं जी? भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं, और बड़ा सुंदर भंडारा वहां चलता है। एक बार अपने लिए ताली बजाओ।
और भाई इनका काम तो बेचारों का है ही, भाई अनुज है, अमित है, भाई इनका तो काम भाई वो टेंट टूंट का है ही, थारा मामला वो तो लगाना ही पड़े। और भाई आदरणीय राजेश जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जो बहुत सुंदर सेवा उस मंदिर की उस व्यवस्था की करते हैं। शायद कह सकता हूं, शायद महादेव की कृपा का प्रभाव है कि ये कथा बहुत जल्दी शुरू हो गई, वरना आपकी और हमारी सामर्थ्य नहीं है। अनेकों विघ्न हैं, शुभ कार्य में बहुत विघ्न है। भगवान किस कथा में भी विघ्न आया, तारीख कुछ थी, संकल्प कुछ हुआ, लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत कर, जो मेरे नाम के साथ जुड़ेगा उसके जीवन में संकट जरूर आएगा, लेकिन उन संकटों के साथ मेरा हाथ उसके सर पर रहेगा, यह आशीर्वाद सदैव महसूस करना। कल रात्रि कथा हुई, क्यों जी? कथा होने के बाद क्या हुआ आप बताओ मुझे तो जो हुआ हुआ ही। क्या हुआ जीजियों? क्या हुआ? बारिश। अच्छा, कितनी बढ़िया हुई? सुबह तक हुई। अगर ये कल सांझी चल जाती, सोचने की बात है, उसकी कृपा की बातें है। अगर उसे अपना काम कराना है तो उसका सिस्टम अलग है, वो अपनी व्यवस्थाओं के साथ अपनी व्यवस्था को संभालता है। एकदम महादेव के लिए ताली बजाओ। महादेव चले कथा सुनने के लिए, संग सती जगजगनी भवानी पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जालिया। जब महादेव चले, मुस्कुरा रहे भगवान, चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो आज सती मैया ने महादेव की ओर देखा तो महादेव को देखकर सती मैया भी खुश हो गई। अगर पति खुश हो तो पत्नी ना खुश हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर पति खुश हो और पत्नी है जी, कई बार पत्नी को टेंशन भी हो जा, नू पता नहीं क्यों खुश है। सीताराम बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो सीताराम। महादेव सती के साथ चले, कैलाश पर्वत से नीचे उतरे, संग सती जगजननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। महादेव ने जैसे आज संत जी को देखा, आज संत जी ने दूर से प्रणाम किया, महादेव ने प्रणाम किया तो सती ने भी प्रणाम करने का विचार किया, लेकिन सती के मन में एक शंका हो गई। शंका क्या हुई? जिनसे हम कथा सुनने के लिए आए हैं वो हमें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कौन करता है? कौन करता है प्रणाम? जो कथा सुनने वाले होते हैं वो सुनाने वाले को नहीं करते। नहीं करते, करते हैं। पिछले साल की मेरी एक व्यवस्था याद आई। मैं जब कथा करके जाता था तो मैं एक लाइन को दोहराया करता था, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा, कहता था। शायद वो आपके भूल गए होंगे। तो जब मैं गली से जाता था, वहां जहां मैं रुका था, तो बच्चे मेरे के पीछे पीछे करते आते थे, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा। बस मेरे को यही चाहिए था। और शायद अब की बार राम क्या कृपा करे इन बच्चों के अंदर वो संस्कार। मेरा आशीर्वाद केवल ये है, कल से विद्यालय शुरू है, कल से स्कूल खुल गए हैं। क्या खुल गए हैं? पक्का पता? कौन कौन जाएंगे कल स्कूल? हाथ उठा। अच्छा, आप भी जाओगे? आपको भी स्कूल जाना है? आपका स्कूल का जो कॉलेज है, जो स्कूल है आपका, इस शिव मंदिर में लगा है। आपको यहाँ की पढ़ाई पढ़नी है, इनको विद्यालय की पढ़नी है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। परमात्मा आपको इतना पढ़ाए, इतनी आशीर्वाद है, भगवान आपको वो पद वो सम्मान दे ताकि आपके जीवन में आनंद रहे, सुख रहे, शांति रहे। इन बच्चों के लिए ताली बजाए। सीताराम बोलो जरा जोर से, और रज से बोलो, रज के बोलो सीताराम। महादेव चले कथा। अब देखो ना, एक दो दिन में मेरे पीछे पीछे बच्चे करते जाएंगे सीताराम। सुबह होता है, होना चाहिए। महादेव कथा सुनने के लिए अगर ऋषि जी के आश्रम में आए, जैसे संत जी ने महादेव को देखा, प्रणाम किया महादेव ने। जब प्रणाम किया तो संत जी ने भी प्रणाम किया। अब सती की ओर भगवान ने देखा तो सती के सामने अगस्त ऋषि जी पहुंचे तो सती ने प्रणाम नहीं किया। अभिमानवश। कौन सा अभिमान है? कि जिनसे कथा सुनने के लिए आए हैं वो हमें क्या कथा सुनाएंगे?
वो हमें क्या कथा सुनाएंगे? जब तक कथा कहने वालों के प्रति श्रद्धा नहीं होती तब तक कथा जीवन में नहीं उतरती। मैया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाई। ध्यान से सुनना बस। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाई, लेकिन अमर कथा औरों को औरों ने भी सुनी। केंद्र राजा परीक्षित को तो लक्ष्य बनाया, लेकिन कथा तो संत महात्माओं ने सुनी। लेकिन विमान किसके लिए आया? किसके लिए आया? भागवत जी सुनिए। बहुत जल्दी मैं भागवत करने वाला हूं आपके गांव में, मेरी तैयारी है। व्यवस्था आप देखें। ये कथा मोक्षदायिनी गंगा है। प्रयास करेंगे इस कथा को श्राद्ध पक्ष में करने के लिए। जो कनागत होते, खर्चा हमारा, आप टेंशन मत लो। दो ही बातों से आदमी घबराता है, कहां से पैसा आएगा, कौन करेगा। पैसा भी हमारा, खर्चा भी हमारा, और चर्चा तुम्हारा। अब तो ठीक है, हमसे सस्ता टिकाऊ नहीं मिलने का। और अगर तुम कहो तो मैं यहाँ 9 तारीख को भंडारा, 11 तारीख तक सावन, और टेंट लगा रहने दो, शिव पुराण भी सुन लो। मैं तो एक कर भी नहीं हटता। सीताराम बोल दो एक बार, पर जोश में होश भी ना खो दियो, कभी चक्कर में पड़ जाओ। ये तो महाराज हैं, ऐसे होते तो अपना काम जोड़ दें। सीताराम बोलो। तो कथा कहां थी? मेरे दिमाग से निकल के बताओ। सती कही, हाँ भगवान सती गई है भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन सती को अभिमान है, ये हमें कथा सुनाएंगे। क्या कथा सुनाएंगे? ये अभिमान हो गया। परिणाम ये हुआ, सती ने परिणाम नहीं किया। संत जी ने भगवान की मंगल कथा सुनाई। जब कथा सुनाई, वो कथा जिस कथा का नाम है मंगल भवन अमंगलहारी। क्या है उसका नाम? मंगल भवन अमंगलहारी। जो दुनिया के सारे अमंगल कार्यों को मंगलता में कन्वर्ट कर देता है, वो है राम का नाम। ठीक है, ठीक है नी? ऐसी पावन कथा सुनना चाहेंगे आप लोग? उस कथा को विस्तार से तो आगे जब भगवान का जन्म होगा उस समय उस कथा को विस्तार से सुना जाएगा। राम सिया राम जय जय राम। ताली बजाकर जय हो। हरि हरि बोल। प्यारे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जोर से बोलो। पीछे से आवाज कमजोर है महाराज, कहो तो प्रसाद एडवांस में भिजवा दूं। गाओ प्रेम से। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सते जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भाव से ताली बजाकर हरि हरि।
अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। राम सिया राम, मुस्कुरा कर बोलो राम। अब सुनो जरा ध्यान से। एक बार की बात, महादेव कथा सुनने के लिए गए। और कहाँ गए कथा सुनने के लिए? अगस्त ऋषि जी के आश्रम में। संत जी ने कथा सुनाई बड़ी सुंदर महादेव को। महादेव ने कथा सुनी। कई बार महादेव की आंखें बंद हुई और बंद होते भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान के चरित्र में, जो भगवान के चरित्र में रोते हैं उनका चरित्र संवर जाया करता है। जिनकी आंखों पर भर भर कर आंसू भगवान के चरित्र में आते हैं, उनके जीवन में राम कृपा बरसती है। सीताराम बोल रहा हूं जरा जोर से, सीताराम। आज महादेव कथा सुनी, कथा सती ने भी सुनी, लेकिन लक्ष्य बांधकर नहीं सुनी। मैं फिर कहता हूं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम कथा क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं कथा? कथा क्यों सुन रहे हैं देवियों? क्यों कथा सुन रहे हो? कि गांव में हो रही है इसलिए? क्या जी? कथा क्यों सुन रहे हो? गांव में हो रही है इसलिए नहीं। कथा इसलिए सुन रहे हैं, हमें अपनी मुक्ति करानी है, हमें आत्मचिंतन करना है, हमें अपने जीवन का ढंग बदलना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। महादेव ने बड़ी मंगल कथा सुनी। कथा सुनने के बाद महादेव सती को प्रणाम, सती संत जी को प्रणाम करती सती आज से चली, लेकिन कथा को ध्यान से नहीं सुना। जब कथा को ध्यान से नहीं सुना, परिणाम ये हुआ, महादेव ने कहा संत जी मांगो क्या चाहिए? उन्होंने कहा प्रभु देना चाहते हो तो आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। क्या मांगना चाहिए? हम आपको क्या दे सकते? केवल भक्ति। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास और कोई व्यवस्था है। अगर आपको भक्ति चाहिए तो वो सत्संग में मिलेगी, आपको भक्ति चाहिए तो महादेव के द्वार से मिलेगी। संत जी ने कहा प्रभु देना चाहते तो केवल मुझे भक्ति का ज्ञान दीजिए। महादेव यहां से चले। जब से महादेव चले तो रास्ते में जाते सती मैया से कहने लगे। सती ने कहा महादेव आपकी आंखों में आंसू आए। महादेव क्या बात है, आप रोई क्यों? मैंने देखा आपको, कई बार मैंने देखा कि आपकी आंखों से टप टप आंसू बरस रहे हैं प्रभु। इतना सुना महादेव ने देखा सती की ओर, सती तूने कथा नहीं सुनी, तूने तो केवल कथा देखी है और मैंने कथा जीवन में धारण की है। मेरे अंतरिक्ष में राम बैठा है और जब हृदय में राम होता है तो याद रखना अपने आप ताली बज जाती है, अपने आप मुख से राम निकल जाता है, अपने आप आंखों से आंसू छलक जाता है जब उसके नाम में डूबते हैं। ये केवल नाम की महिमा का प्रभाव है, केवल नाम जपने का प्रभाव यह है कि हम उसके नाम में डूब जाते हैं। आज सती मैया चल रही है, साथ में महादेव ने कहा देवी परमात्मा की कथा को हमेशा जब भी जीवन में समय मिले, जब भी समय मिल जाए तो भगवान की कथा को श्रद्धा से सुनो, उसे जीवन में अपनाओ। मैया कथा बहुत लोग सुनते हैं लेकिन जीवन में नहीं अपनाते। हम देखने वाले दर्शक हैं, हम केवल दर्शक देख रहे हैं। हाँ कथा चल रही है, लेकिन जिस दिन कथा मन में उतर गई, जिस दिन कथा दिल में उतर गई, उस दिन राम की कृपा बरस जाएगी। सीताराम बोलो एक बार। अब महादेव चले, तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान का अवतार हुआ। कौन से समय में? कथा कौन से समय की चल रही है? त्रेता युग में। त्रेता युग में ही राम आए थे? नहीं आए थे? आए थे पक्का? जिनको पता है त्रेता युग में राम आए हैं हाथ उठाओ। देख लो, इतना भी भरोसा ना है।
अच्छा, जिनको ये पता है कि अयोध्या में राम आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये अयोध्या कहां है? कौन से प्रदेश में अयोध्या बसती है? कौन से प्रदेश में अयोध्या? कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हम कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पक्का? आप बड़े किस्मत वाले लोग हैं, बहुत किस्मत वाले लोग हैं कि आपकी आंखों के सामने राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। एक बार राम जी के लिए ताली बजाओ। बड़े किस्मत वाले लोग हैं। हम अपने बच्चों को कहकर मरेंगे, बच्चों हमने वो दृश्य देखा जब राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, और ये कृपा महादेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। आज महादेव सती के साथ हैं और सती के साथ चलते महादेव ने सामने दर्शन पाया भगवान का। तेई अवसर भंजन मही मारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान का अवतार हुआ था। और भगवान समय कहाँ है? भगवान वनवास को चल रहे, 14 वर्ष के लिए भगवान को वनवास हुआ और भगवान दहाड़ मार कर रो रहे जानकी जी की याद में। और जैसे ही दृश्य देखा तो भगवान महादेव ने दूर से प्रणाम किया, सच्चिदानंद भगवान की। जब प्रणाम किया सती ने कहा, भगवान किसको? ये प्रणाम किसको हो रहा है? उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं सामने भगवान जी? कौन से भगवान जी? जिनकी कथा सुनकर आए वही परमात्मा दर्शन दे रहे, प्रणाम कर। सती ने कहा, वाह, तुम्हारा नाम है भोलेनाथ। क्या नाम है? भोलेनाथ। अच्छा, भगवान जी का एक प्रिय नाम है भोला। क्या नाम है जी? अच्छा, भोले का मतलब क्या? भोले का मतलब क्या? अच्छा बताओ, चलो क्या नाम, क्या मतलब होता है वे भोले का? बिल्कुल सीधा साधा सादा व्यक्ति नहीं भैया। एक बार की घटना मैं आपको सुनाता, चलो घटना सुनो, बड़े प्रेम की, बड़े आनंद की कथा। महादेव की पत्नी बैठी थी सती। सती ने बार बार महादेव से कहा, प्रभु जी कुछ कर लिया करो, कुछ काम भी कर लिया करो। सारे दिन कैलाश पे पड़े रहो, फक्कड़ बाबा कुछ कर भी लेकर। सबके पति किसी की पत्नी से पूछो, पत्नी से पूछो तेरा पति क्या करता है, वो कहती मेरा पति ये करता है। मेरा, मैं क्या कहूं, क्या करे मेरा पति? कुछ भी नहीं, बोला कुछ काम कर ले करो। महादेव ने कहा, देवी इस टाइम इस उम्र में काम हमने तो सीखा ही नहीं मामला। ये तो चैप्टर हमारे पे था ही नहीं, हमें तो बस मस्ती लेनी थी और हम तो कैलाश में रहते थे। उन्होंने कहा, नहीं कुछ काम करो, कुछ तो करो। क्या कहूंगी मैं? कोई लोग मुझसे पूछते, सती तेरा पति क्या करता है? कुछ भी नहीं, बस पड़ा रहे, कुछ तो करो। महादेव ने कहा, अच्छा चल बता क्या करूं? कहने, खेती कर। क्या करे? खेती। उसने कहा, खेती? हाँ, खेती करो। किसान खेत में अन्न उगाता है तो वो दूसरों के लिए उगाता है। क्यों भाई? अपने लिए उगाता है क्या? सारे जितने करेले लग रहे हो सारे खा लेगा। अपने घर में बनाओ ना बनाओ, मंडी में जरूर पचावे। सीताराम बोलो। उसने कहा, खेती करो। इस उम्र में खेती? महादेव ने कहा, रहने देती फिर ना, खेती करो। खेती की खातिर तो देवी 2 बैल चाह, मार को तो एक ही बैल है मार पे, एक कहां तो ले। उसने कहा, सुनो मैं बता रही तरीका। बताओ। वो जो कन्हैया है ना, कन्हैया, हाँ, उसके पास बहुत बैल है, एक बैल उसी पर मार ले। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात ध्यान रखियो, रहियो सावधान। और जिक्र मैं कह रही हूं करी करना, जब ये कामयाब हो सको। कुछ पत्नियां ये कहती हैं, मेरे अकॉर्डिंग चले तो मैं तुझे चांद पे बैठा दूं। कहां बैठा दूं? इस चांद को चांद पे। सीताराम बोलो। तो बड़ी आनंद की कथा है, सुनो जरा ध्यान से। तो महादेव चल दिए एक बैल लेके अपना।
महादेव गए बैल लेके, सती ने समझा दिया। अब महादेव ने कहा अच्छा चलो खेती किसकी करेंगे, जमीन कहां तलाओगे, हमारे को तो कैलाश पे यहाँ तो पानी भी नहीं टिकता, और खेती के लिए तो पानी चाहिए, जमीन में पानी भरे तो फसल हो। तुम चिंता मत करियो, कन्हैया पे ही जमीन है, उसी की जमीन ले लियो ठेके पे। सुनो जरा ध्यान से, आप जैसे भक्तों की कथा है, आनंद की कथा, बस उसके बाद में आरती करूंगा। तो महादेव चल दिए, कन्हैया से कहा लाला, ओ लाला जी, अरे अरे महादेव महादेव जय हो जय हो, आओ प्रभु आओ आओ आओ। कैसे पधारना हुआ? अरे वो पत्नी कह रही है सती कि खेती करूं, और खेती खातर बैल चाह, बैल मेरे पे एक, कन्हैया एक बैल मिल जाना। हाँ ले, ये भी कोई बात है महादेव, आप कहें बैल, जितने चाह उतने, सारे थारे, मेरा है क्या, तुम ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा फिर महादेव ने कहा अच्छा मुझे थोड़ी जमीन भी चाहिए। कन्हैया ने कहा जहां आप उंगली रख देंगे वो जमीन आपकी है महादेव, आप कीजिए। महादेव ने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा कन्हैया एक बात बता, भाई खेती खाती हमारे पास आती तो है नहीं, मैं तो पता नहीं भाई खेती होती कैसी है। अच्छा खेती कहे की करूं? पार्वती ने कह के भेजा था देखो जो भी आप खेती करोगे उस खेती में एक कंडीशन है कि जो जमीन में है वो कन्हैया की। जमीन लेंगे, कन्हैया बोलेगा भाई मेरे को भी कुछ चाहिए, तो आपको कहना है जो जमीन में है वो कन्हैया की है और जो ऊपर है वो मेरी। महादेव आप कह देंगे? हाँ ले, इसमें क्या बात कह दूं। कन्हैया ने कहा कि बताओ क्या करना। कहने वो सती ये कह रही थी कि जो जमीन में है वो तेरी है, जिसकी जमीन ले रखी, और जो ऊपर है वो मेरी। अच्छा कन्हैया एक बता बात, अब बहू क्या मैं, क्या बहू? कन्हैया ने कहा मैं बता दूं क्या, आलू लगा ले। क्या लगाने भाई? आलू तैयार। आलू की फसल, बहुत मेहनत महादेव ने करी, दिन रात महादेव ने मेहनत करी बेचारे ने, आलू तैयार हो गए। अब महादेव आए, महादेव ने अपना ऊपर से काटे, नीचे तो आलू उसके थे लाला के, कन्हैया के। महादेव ने घास की बोरी भरी, नंदी के ऊपर रखी, दो, एक नहीं दो, और महादेव चल दिए। चल गए सती के पास, आ गए प्रभु? हाँ आ गए। ओ खेती की? कि हाँ की। क्या की? कहने के आलू लगाए थे। अच्छा आलू कहाँ? कहने बोरे में। बोरे में देख के वहां तो एक भी आलू नहीं। महादेव क्या है ये? महादेव ने कहा ये, सती ने कहा महादेव ये है क्या, ये क्या मैटर है, आलू कहां? कहने तुमने तो कहा था आलू उसके, जो धरती में है वो उसका। सती ने कहा तुम बिल्कुल भोले हो, चलो कोई बात नहीं, अब की बार बोडेशन दूसरी है, दोबारा जाओ खेती करने के लिए। अब क्या क्या करना है कि अब की बार आपको ये कहना है जो ऊपर है वो मेरा है, जो धरती में है वो, जो ऊपर है कन्हैया तेरा है, जो धरती का है वो मेरा है। सुनना बड़े आनंद की कथा है महाराज, मैं बड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बड़ा बड़ा आनंद आता है इसमें सुनने। तो कन्हैया के पास महादेव पहुंचे। महादेव ने जाकर कहा भाई वो खेती करने का हट के फिर जुगाड़ बना, वो सती फिर मान नहीं रही। कहने कर लो, कहने चलो कर तो लो। अच्छा इनके प्रोडक्शन बदल गई। क्या है कि अब की बार जो ऊपर की फसल है लाला तेरी, और जो नीचे की वह मेरी। अच्छा कन्हैया बताए क्या वो, खेती का तो हमें पता नहीं है, बताओ क्या वो? कन्हैया ने कहा बता दो। हाँ बता दो। एक काम करो बाजरा बोलो। क्या बोला? अब बाजरा तैयार, बाजरा तैयार हुआ, बैल काट ली कन्हैया ने, महाराज पर रह गया छोर। भगवान महादेव बैल के ऊपर गट्ठड़ बांध कर लेके जा रहे, आए हाय। सती ने पूछा आ गए प्रभु? जी आ गया। बहुत मेहनती होती है भाई, बहुत मेहनत। अच्छा बोया क्या था? कहने बाजरा। बाजरा कहाँ? कहने कन्हैया पे। क्यों? क्योंकि बाजरा ऊपर लगे। तूने तो कहा था ऊपर की कन्हैया की, नीचे की मेरी। सती ने कहा महाराज तेरे पे कुछ नहीं होगा, तू बेकार है।
सुनो, अब की बार बहुत सावधान रहना। वो कन्हैया है, वो टेढ़ी टांग वाला सारा सिस्टम बना के रखता है। अब की बार फंसाएंगे हम उसको। अब की बार फिर जाओ, चलो ठीक है। अब की बार उसको बोलना है ऊपर की भी हमारी और नीचे की भी हमारी, जो बीच में बतेरी। जाओ खेती करने के लिए। अब खेती करने के लिए महादेव फिर पहुंच गए। महादेव ने कहा अच्छा कन्हैया भाई रोटेशन बदल गई, जो धरती की है वह भी मेरी, जो चोटी पे वह भी मेरी, और बीच में जो लगे वो तेरी। बता क्या वो? कन्हैया ने कहा सच्ची। कहा सच्ची। फिर मकी बोले, मकी बोले क्या बोले? मकी बोई गई। भगवान ने टांड घेरा, रखवाड़ी कर भगवान महादेव करे। आया फसल का टाइम, कन्हैया ने तो अपनी कुकड़ी तोड़ ली, वो तो भर के अपना सीताराम। कन्हैया ने कहा अच्छा महादेव भी जो सामान जो रह गया वो तेरा, चल। भगवान ने काटा, चल बांध के ले गए। हाय हाय, सती दरवाजे पे ही खड़ी। सती सोच रही आज मेरे पतिदेव, आज नहीं कन्हैया के चक्कर में आने के, आज तो ओरिजिनल मान आएगा। आज से लोग तो घास फूस ही ला रहा था। अब महादेव पहुंचे, देखा लंबी लाइन लग रही है। जितने गैया ग्वाल, जितनी गैया थी और जितने नंदी थे वहां, उन सबके ऊपर महादेव ने एक गठड़ी बांध रखी और लग रही लंबी लाइन। महादेव आए तो सती ने पूछा महादेव क्या किया, क्या बनाया, क्या व्यवस्था की? उसने कहा जो तुमने किया वो मैंने किया, जो तुमने बताया वो मैंने किया, लेकिन मेरे भाग्य में। कहने क्या मतलब? कहने मैंने कहा भाई ऊपर की भी मेरी और नीचे की भी व्यवस्था मेरी। कहने फिर कुकड़ी बोलो। कुकड़ी कहाँ? कुकड़ी कन्हैया देगा। ठीक है। पीछे महादेव के पीछे से कन्हैया आ रहे हैं। बैलगाड़ी में भगवान ने कुकड़ियां भर रखी हैं, बाजरा भर रखा है, आलू भर रखे हैं, और सब सामान लेकर महादेव के पास जैसे पहुंचे, आज सती ने कन्हैया को देखा। कन्हैया ने तिरछी नजर से मां की ओर देखा और सती से कहा देवी ये महादेव है, इसका नाम है भोला। इसे लोग भोला इसलिए नहीं कहते कि इसे पता नहीं है, इसलिए इसे भोला कहते हैं कि ये दुनिया के लिए पैदा करता है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखता, इसी का नाम भोला है, इसलिए महादेव है। क्या सबके लिए महादेव पैदा करते हैं और अपने लिए महादेव चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, शिव के शरण में तो आना पड़ेगा। और ये कथा कैसी है? भक्ति वैराग्य ये ज्ञान का संगम। आज से 2 दिन आपको महादेव की कथा सुने जाएगी। परसों महादेव का विवाह है, कल सती प्रसंग में सती के साथ जो घटनाएं घटित होंगी वो आपको सुनाई जाएगी। एक बार जोर से बोलो हर 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 हर। मंदिर से बाहर आवाज पहुंचे हर हर। चाहते अगर तुम्हें कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम्हें कल्याण प्राणी, शिव की शरण में तो आना पड़ेगा, शिव की शरण में तो आना पड़ेगा। भक्ति वैराग्य ये ज्ञान का संगम है, भक्ति वैराग्य ये ज्ञान का संगम। मलमल के इसे नहाना पड़ेगा, शिव की कथा आना पड़ेगा। चाहते अगर तुम्हें कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम्हें कल्याण प्राणी, शिव की कथा तो आना पड़ेगा, शिव की कथा तो आना पड़ेगा। हरे हरे महादेव।
जीवन में सबके व्यथा ही व्यथा है, जीवन में सबके व्यथा ही व्यथा है, व्यथा को मिटाती प्रभु की कथा है, व्यथा को मिटाती प्रभु की कथा है। जीवन में सब दुखी हैं। कोई परिवार से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मोदी सरकार से दुखी है। दुखी तो सब है। सन 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं काटी, लोग दुखी। उसने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल रखी है कि राष्ट्र स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है। एक बार इस सरकार के लिए ताली बजाओ। जीवन में सबके व्यथा ही व्यथा है, जीवन में सबके महादेव व्यथा ही व्यथा है, हाँ, व्यथा को मिटाती प्रभु की कथा है, व्यथा तो मिटाती प्रभु की कथा है। चाहते अगर जीवन में खुद तुम उजाला, चाहते अगर जीवन में खुद तुम उजाला, एक बार भाव महादेव के लिए हाथ, शिव नाम की जलाना पड़ेगा, शिव की शरण में तो आना पड़ेगा। घर आई गंगा डुबकी लगा ले, घर आई गंगा डुबकी लगा ले। कितने ऐसे हैं जो गंगा दशहरे पर गंगा का स्नान करने के लिए गए, जो गंगा दशहरे पर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, वो हाथ उठाओ। जय हो। अच्छा, वो हाथ उठाओ जिन्होंने गंगा दशहरे के दिन गंगा जी का जल बाल्टी में डाल दिया और स्नान कर लिया। ऐसे ढेर मिलेंगे, पर आधो को ये भी ना पता है कि गंगा दशहरा हुए कब था। गंगा दशहरा 5 जून। घर आई गंगा डुबकी लगा ले, घर आई गंगा डुबकी लगा ले। प्रेम के भाव तो दिल में जगा ले, प्रेम के भाव तो दिल में जगा ले। अधरों पे तेरे हो शिव का ये सुमिरन, अधरों पे तेरे हो शिव का ये सुमिरन, अधरों पे तेरे हो शिव का सुमिरन। एक बार सभी ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए ताली बजाओ ऊपर ही हाथ करके और भाव से कहें, प्रेम से शिव को मनाना पड़ेगा, प्रेम से शिव को मनाना पड़ेगा। चाहते अगर तुम्हें कल्याण पानी, चाहते अगर तुम्हें शिव की कथा तो आना पड़ेगा, शिव नाम की शिव की कथा में तो आना पड़ेगा, शिव नाम की पत जलाना पड़ेगा। नमः पार्वती पते हर हर। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो, जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, जय जय सीताराम तेरी
सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो। भावे भावे सोवित जग जननी। भागे सोवित जग सुनो जननी। मैया एक बार आरती घुमाकर पड़ोसन को दे दो। वामे भागे शोभित जग जननी। वामे भागे शोभित जग जननी। चरण विराजते हैं सुते अंजनी। विराजते हैं सुते अंजनी। इन्हें चरणों पे मैं जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हो जय जय सीताराम तेरी आरती उतार। बारी बारी से प्रेम से जय हो।